पर आवाज नहीं उठाएंगे। सच को सच कहने की हिम्मत जो रखता था मनीष कश्यप है, अगर सच को सच कहने की हिम्मत रखते हैं तो इस क्षेत्र में आइए, वरना नहीं तो घर में बोटिया बिस्तर बांध के बैठ जाएंगे। तो उसको जल्द ही मनीष कश्यप आएंगे और ये एनएसए के मामले में मात्र 1 साल के अंदर में कि कोई भी अपराधी है छूट जाता है, और जब छूटेंगे तो आपको बता दे रहे बिहार में एकदम बवाल सा विस्फोटक होता है राजनीतिक गलियारों में। तो सत्ता में कहीं ना कहीं सिर्फ राजनीतिक में, पत्रकारिता में नहीं। बेबाक पत्रकार है, कहने की साहस है उनमें और जज्बा है बंदे में, जुनून है। डरने का क्या, अगर डर ना होता तो यहाँ थोड़े आते। परिवार से लड़के, समाज से लड़के यहाँ तक अगर उठने का काम किए हैं, अगर इस क्षेत्र में चलने का काम किया, कुछ अच्छा करने का कोशिश करते हैं, देखते हैं कि जनता का क्या प्यार और आशीर्वाद रहता है, तमाम वो बातों को रखने का साहस करते हैं। लेकिन लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो उसका भी हक की बात करेंगे, तो जाएंगे। अच्छा, मतलब मनीष कश्यप जो है नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये तो अगर नेता बनना है तो नेता बनिए ना। बोलने का साहस सबके अंदर है लेकिन बोल नहीं पाते हैं, ये थोड़ा मजबूरी है, पत्रकार का शोषण हो रहा है, मानते हैं हम इस बात को। आप देख रहे हैं अंतिम न्यूज़ नियंत्रण मन की बात। ये जो हमारे करीब में बैठे हुए हैं ये न्यूज़ नियंत्रण के पत्रकार निरंजन सर हैं, और कैमरे के पीछे जो है मन की बात के पत्रकार बैठे हुए हैं। और यहाँ पे आप तो हमको देख ही रहे हैं। आज का जो मुद्दा है बहुत ही शानदार मुद्दा है, क्योंकि इन्हीं से आज हम पूछेंगे। ये एक पत्रकार हैं, इनको इतना नॉलेज है कि किस मुद्दे पर किस तरीके से बात करनी है। इनसे आज हम यही बात करनी है कि आखिरकार पत्रकार पर इतना हमला क्यों। आखिरकार पत्रकार अगर सच बात कहे, हक बात कहे, अगर हक जहाँ पे मतलब कि कहीं पे अगर अत्याचार हो उसको दिखाए, तो पत्रकार पर हमला, उनका जानलेवा हमला, यानी कि कई पत्रकारों को जान गंवाना पड़ा। अगर सच बात कहे तो जेल में डाल दिया गया। ये सारी बातें इनसे हम करेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो है हमारा है, जो बिहार के जो अपने आप को सन ऑफ बिहार कहते हैं, बिहार के जो बेटा अपने आप को कहते हैं, मनीष कश्यप, अभी वो जेल में है। आप उसके बारे में क्या कहेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं जैसे कि मन की बात न्यूज़ नियंत्रण में। धन्यवाद, हम निरंजन राज भाई। बात आप कहें कि बिहार के सन ऑफ बिहार कहने वाले मनीष कश्यप, देखिए, मानते हैं कि चर्चित चेहरा है बिहार में, बड़ा विख्यात है, लेकिन बिहार सन ऑफ बिहार हम भी हैं, आप भी हैं, और वो बिहार के तमाम नहीं, वो कहते हैं कि जो हम बिहार के बेटा हैं, इसमें क्या कहें? देखिए, बिहार की बात आए तो बिहार का बेटा हम भी हैं, आप भी हैं, और बिहार के पूरा वासी बिहार का बेटा है। सिर्फ टैग लगाने का बाद अगर मनीष कश्यप अपने आप में कहते हैं कि हम बिहार का ये सिर्फ बेटा हम हैं, तो टैग लगाने का नहीं, वो टी शर्ट में लगा के घूमते तो कोई बात नहीं, वो अपना अधिकार है अपना। हम अगर धरती माता को माता कहते हैं, वो अगर बिहार को अपना माँ समझता है, अपना वो बेटा कहता है अपने आप को, तो बढ़िया बात है, कह रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार के सभी समस्त जो भी नागरिक है अपने आप में बिहार के प्रति जितना प्यार है उतना ही है, वो भी बिहारी है तो हम भी बिहारी हैं। और रही बात पत्रकार की, जो है मानते हैं बेबाक पत्रकार है, कहने की साहस है उनमें और जज्बा है बंदे में, जुनून है। पर इस तरह की किसी विशेष पार्टिकुलर किसी को अगर आप टारगेट करते हैं तो ये कहीं ना कहीं जायज़ नहीं है। हम भी ये मानते हैं चीज़ों को। अगर आप किसी प्रकार के किसी अपने व्यक्तिगत संबंध को लेकर किसी राजनीतिक मुद्दे में अगर व्यक्तिगत निशाना साध रहे हैं, ये सरासर अपना अपना पे बात आ जाता है कि अपने आप मुद्दा। क्या मतलब मनीष कश्यप क्या किसी एक ही पर टारगेट करते थे? जरूर, ये तो सब जानता है कि बिहार के भी वर्तमान सरकार में बैठे जैसे कि तेजस्वी यादव हैं, उससे व्यक्तिगत हो चाहे उसके जाति विशेष में काफ़ी टारगेट करते हैं उसको लेकर के। वो अपने आप का एक अपने आप में नेता समझता है। पत्रकार को कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दों में हाँ बात कीजिए, ठीक है, राजनीतिक से जुड़े हुए बात कीजिए, लेकिन नेता बनने का कोशिश कीजिएगा तो भाई इस तरह का टंगा हुआ तो जाएगा। अच्छा, मतलब मनीष कश्यप जो है नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये तो अगर नेता बनना है तो नेता बनिए ना। नहीं, पत्रकार है, वो कैसे मतलब के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं? वो तो पत्रकारिता करते हैं। हम अगर हम इस क्षेत्र में अभी आए हुए हैं, मानते हैं कि अगर हम पत्रकारिता करते हैं तो पत्रकारिता करेंगे। अगर हम चाहेंगे अभी अपना पंचायत का मुखिया बन जाएंगे तो इस तरह अगर हम ये हक की अगर बात कहे, अगर मतलब के गरीबों की आवाज़ को उठाए, दबी आवाज़ को उठाए, तो वो मतलब के नेता बन गया। देखिए, नेता अपने आप में नेता कहने से नेता नहीं होता है। नहीं, तो आप अभी बोल रहे हैं जो मतलब कि मनीष कश्यप जो है मतलब नेताओं को टारगेट कर रहा है, नेता बनने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब क्यों हक की बात उठाए तो वो नेता बन गया? देखिए, मानते हैं बीजेपी का जो अभी उसका संगठित है उसको सपोर्ट करता है, कहीं ना कहीं उसको मदद कर रहा है। बीजेपी से जुड़े हुए मनीष कश्यप, ये तो सही बात है कि लोग कहते भी है, कहीं ना कहीं एक झलक दिखा जाए तो बीजेपी से कहीं ना कहीं उसका कन्वर्टेंस है उसका। जैसे भाई करण कश्यप है, काफ़ी उन बीजेपी लोगों से संबंधित है, तमाम बीजेपी के जो भी वरिष्ठ नेता है उससे अच्छा उठ बैठ होता है। मनीष कश्यप अपने आप में फंसने का एक काम किया। देखिए, अच्छा है कि वो मजदूरों का आवाज़ उठाए, गरीबों का आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत जो टारगेट कर दिया, आपको पता होगा जेल जाने से पहले वो एक लाइव कॉन्फ्रेंस में आए थे, अपने आप को बता रहे थे कि सरकार हम 84 दिन के अंदर में 180 दिन के अंदर में सरकार हम गिरा देंगे। इस तरह का टारगेट करना कहीं ना कहीं गलत है, ये नहीं करना था उसको। मानते बेबाक पत्रकार है, बिहार की बड़ी चेहरों में से एक है,
आइडल है ये पत्रकारों के लिए, लेकिन वो जो टारगेट करते हैं किसी राजनीतिक क्षेत्र में उसका सरासर गलत है। अच्छा नहीं मतलब वो जो है मजदूरों की आवाज़ को उठाए तो उसे जेल में ठूस दिया गया, कहाँ तक सच्चाई है? देखिए यह कानूनी प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं सरकार में भी थोड़ा कमी है लचर व्यवस्था को छिपाने के लिए। हम देखिए बात दोनों तरफ की करते हैं। नहीं सुनिए, कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप जो है पुराना वीडियो को, पहले का वीडियो को उठा करके मतलब कि उसको मुद्दा बना करके वीडियो ट्रेंड में यूट्यूब में डाल दिया, भड़काव पैदा किया, इसलिए उसको जेल में डाला गया। देखिए बात की जाए वीडियो तो तमाम नेशनल मीडिया में से चलाए हैं जो कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर है, लेकिन नेशनल मीडिया को क्यों नहीं जेल भेजा गया? देखिए भाई मनीष कश्यप को क्यों मतलब खिचड़ी खिलाया जा रहा है? दबाया उसी को जाता है ना जो कि पकड़ में आ जाए, ठीक है। नेशनल मीडिया को पकड़ने में सरकार को, बिहार सरकार को पसीना छूट जाएगी, ठीक है। बात ये, ठीक है, मतलब बिहार सरकार को पसीना छूटने लगी, क्यों? वो क्योंकि नेशनल मीडिया में उसको उस तरह की पकड़ है नहीं। हमारे बिहार का एक अच्छा खासा उभरता हुआ पत्रकार मनीष कश्यप को माना जाता है। देखिए हम उसका विरोध भी नहीं कर रहे, जो हक है वो बात कर रहे हैं। उसको इस तरह की दबाया गया सरकार के द्वारा, कहीं ना कहीं गरीबों का आवाज़ को दबाया है और गलती था मनीष कश्यप का, मानते हैं कि इस तरह का टारगेट नहीं करना चाहिए, लेकिन सरकार की भी कमी है, अपने आप कमी को दिखाने के लिए और उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन एक बात कहेंगे, जिस दिन मनीष कश्यप आएगा एक दिन पूरा एकदम भ्रष्टाचार हो जाए, सरकार को एकदम गद्दी से गद्दी हिला, उसका जो ईंट से पत्थर से गद्दी हिला के वो गद्दी में बैठ जाएंगे। नहीं, ऐसा ही हो सकता है, गद्दी में बैठने की कोशिश करेंगे, से देंगे एक दिन, बात कह रहे हैं। उसका जो एक जुनून है, आपको पता होगा इससे पहले जो कि वो निकले थे, उसका जो किया था, कितना जोरदार तरीका से किया था। जब नहीं मतलब जी मचा देंगे बिहार के राजनीतिक गलियारों में, जो है ना एक काफ़ी एकदम ये होगा, विस्फोटक हो जाएगा जिस दिन वो जेल से निकलते हैं। देखिए हालांकि उसका केस में काफ़ी ये वो जो मतलब 84 दिन के अंदर में सरकार गिराने वाले थे, 84 दिन गुजर चुका है, अब तक सरकार नहीं गिराए। देखिए वो बात कहा था कि हम जिस दिन निकल करके बाहर आएंगे तो उस दिन 180 दिन के अंदर में सरकार गिरा देंगे, ठीक है, 180 दिन जी। लेकिन ये उसका गलती था, थोड़ा टॉपिक जो कि मेन मुद्दा उसका इस तरह का टारगेट करना ही नहीं था। आप अभी नाराजगी जता रहे मनीष कश्यप जी से। सुनिए आप जो है मतलब बोल रहे हैं बीजेपी के, मतलब कि वो बीजेपी का समर्थन में है, तो बीजेपी अभी वो जेल में है, बीजेपी वाला क्यों नहीं निकलवा रहे हैं उसको? देखिए कोई भी है, NSA लगा है, नेशनल एक्ट सिक्योरिटी तहत लगा है, जो कि एक देशद्रोही का अकॉर्डिंग नाम दिया जाता है। उस तरह का मुद्दों में थोड़ा सरकार को कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है, चाहे वो भी किसी राजनीतिक मुद्दा है। देश पे जब बात आती है ना तो थोड़ा बीजेपी वाले तो बहुत अपने आप को पावरफुल समझते हैं, तो उसको जल्द ही मनीष कश्यप आएंगे और ये NSA के मामले में मात्र 1 साल के अंदर में कि कोई भी अपराधी है छूट जाता है। और जब छूटेंगे तो आपको बता दे रहे बिहार में एकदम बवाल सा विस्फोटक होता है राजनीतिक गलियारों में। तो सत्ता में कहीं ना कहीं, सिर्फ राजनीतिक में, पत्रकारिता में नहीं, पत्रकारिता कहीं ना कहीं सब खुश होंगे, हम भी हैं तो आप भी खुश होंगे, क्योंकि एक तरह से उभरता हुआ पत्रकार था, हम लोग के प्रेरणादायक पत्रकार थे, बहुत ही अच्छा मानते भी है। लेकिन राजनीतिक मुद्दों में से जुड़ के रहना पड़ेगा आपको। देखिए बिहार का गलती है, बिहार सरकार का गलती है, दिखाइए उस तरह ही दिखाइए अपने आप में। भाई साहब अभी हम भी किसी बात को अगर बोलेंगे शायद हमें भी ठूस दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा रहेगा कि उस तरह की बात भी ना करें। अच्छा आए दिन मतलब पत्रकार जो है हक और सच बात को दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर सच जो मुद्दा होता है उसको निकालते हैं, तो उसमें मतलब कि पत्रकार को जेल में डाल दिया जाता है या टारगेट करके उसे मार दिया जाता है, इसमें क्या कहेंगे? ये बात कहें, अगर पत्रकार की बात करें, आप भी अगर सच बोल रहे हैं अभी, तो क्या पता अगर आपकी ये जो वीडियो है ये वायरल हो जाए तो आपको भी जेल में ठूस दिया जाएगा। बात तो सही है कि सच बोलने की साहस सब रखते हैं, लेकिन ना कुछ अपने पर्सनल व्यक्तिगत रिलेशन को लेकर के कहीं ना कहीं पीछे होता है। कहीं अगर हम भी कुछ किसी के बारे में बोल रहे, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं, तो हमारे पीछे भी 10 व्यक्ति लग सकते हैं, कोई राजनीतिक मुद्दों से षड्यंत्र रच सकता है। तो लोग बचना चाहता है अपने आप में, कोई नहीं घसीटना चाहता थाना कचहरी के चक्कर में, ठीक है। बोलने का साहस सबके अंदर है लेकिन बोल नहीं पाते हैं, ये थोड़ा मजबूरी है, पत्रकार का शोषण हो रहा है, मानते हैं हम इस बात को, सहमत है इस चीज़ों से। अब तो मतलब आप क्या चाहते हैं कि जो कहीं पे अगर गरीबों की आवाज़ को, मजलूमों की आवाज़ को दबाई जा रही है, तो आप भी उसमें शामिल रहेंगे दबाने में, या उठाने की कोशिश करेंगे? भाई साहब किसके बात कर रहे हैं, किसका आवाज़ उठाएंगे? मतलब गरीब मजलूमों की अपनी बात की जाए, अगर बिहार का तमामों गरीब हो, चाहे एक से एक उभरता हुआ कलाकार है जिसका वो पक्ष में बात किया, मजदूरों का पक्ष में बात किया, आज उसी को इस तरह की जरूरत पड़ रहा है कि जनता उसके लिए नहीं, आप सुनिए, आप एक सच्चा पत्रकार हैं, मतलब सच्चाई अपने आप को कहते हैं, तो क्या मतलब सच्चाई की बात करेंगे, या फिर डर से आप भी मतलब कि उन लोगों के इससे, मतलब उन लोग जैसे कहेंगे, बड़े बड़े लोग जो है नेता कहेंगे, उसी तरह वीडियो बनाएंगे? नहीं, देखिए हम तो किसी का पक्षपात वाला वीडियो बनाएंगे या पक्षपात नहीं, जो हक की बात होगा वो दिखाने का काम करेंगे। लेकिन हाँ, जेल में ठूस दिया जाएगा आपको। देखिए वो अगर हम इस क्षेत्र में आए तो इस तरह की बात को सोच के अगर चलेंगे तो फिर काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ यह है, आप क्या चाहते हैं कि सच्चाई मतलब बोल करके गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ उठा करके जेल में चले जाएं?
जैसे मनीष कश्यप गए हैं। हम ये नहीं कहते कि हम किसी का पार्टिकुलर बात नहीं करेंगे, पार्टिकुलर किसी का अगर यहाँ हमारे क्षेत्र में चाहे अभी सरकार गलत कहेगी तो उसको क्या मतलब, आप उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाएंगे? सच को सच कहने की हिम्मत जो रखता था मनीष कश्यप है, अगर सच को सच कहने की हिम्मत रखते हैं तो इस क्षेत्र में आइए, वरना नहीं तो घर में बोटिया बिस्तर बांध के बैठ जाइए। ठीक है, तो आप मतलब सच कहने की हिम्मत रखते हैं? जरूर। जेल जाने से डर लगता है? डरने का क्या, अगर डर ना होता तो यहाँ थोड़े आते। परिवार से लड़के, समाज से लड़के यहाँ तक अगर उठने का काम किए हैं, अगर इस क्षेत्र में चलने का काम किया अपने आप में, बताए तो हर तरफ से लड़ना पड़ता है, चाहे आर्थिक व्यवस्था से हो, चाहे घर के हालातों से हो। हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं और समाज में कुछ अच्छा करने का कोशिश करते हैं और देखते हैं कि जनता का क्या प्यार और आशीर्वाद रहता है। तमाम वो बातों को रखने का साहस करते हैं, लेकिन लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो उसका भी हक की बात करेंगे। जब अगर हम अपने आप में आ जाएंगे तो देखिए, बात सबका विकास का हो, समाज में अच्छी बात हो, कहीं ना कहीं सब जगह अपने आप पेट भरने का काम करता है, वो नेता हो चाहे अधिकारी हो, सब अपने आप में अपना आप सोचता है। तो सबको बचा के अपना भी पेट चलाइए, गरीबों का भी हक देख के चलिए। मेरा कहना यही है। हम किसी का पार्टिकुलर बात करेंगे तो हमको भी ठोस दिया जाएगा, तो हमको भी इस चीज़ से ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज़ है। हाँ।